आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सोशल सिस्टम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो कि मैं एज अ कॉलेज, कोई भी एक कॉलेज ले लूँ, मैं उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ओके। सो इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करता है? जो भी स्टूडेंट होते हैं उस कॉलेज के, दे प्रोड्यूस द इंजीनियर्स, राइट। एट द एंड ऑफ द कोर्स वो क्या करते हैं? इंजीनियर्स प्रोड्यूस करके देते हैं, और दैट इंजीनियर हैव some specific role, right? So they belongs to the society, their contribution in the society. So by default organization are belongs to the social system, okay। So like that आगे हम देखेंगे these are run by the people। so what do you think? मैं यहाँ पे नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक मेल आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन या फिर फीमेल्स आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, लाइक दैट। सो पीपल आर रन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो हाउ कि जैसे कि एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, उसमें वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सुपीरियर पर्सन होते हैं, राइट। देन मेल पर्सन होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं। So both these all the key terms are come under the people category, okay। So that reason these are run by the people, okay। Now one of the important term is the 5 M's। So combination of a 5 M's, it is very important or a vital role in the organizational behavior। So combination of a main, money, machinery, material and management, commonly known as the 5 M's। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे तो ये जितने भी 5 M's है, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, और उसके सिवा उसको सक्सेसफुली रन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका पास में सपोज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन तो खोल दिया, बट आपके पास में लोग ही नहीं है, तो आप अकेले वो ऑर्गेनाइजेशन को चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, बट आपके पास में पैसा नहीं है, सो आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। मशीनरीज, फॉर एग्जांपल मशीनरी मीन्स व्हाट? रिसोर्सेज, मटेरियल हो गया, राइट। सो इट इज अ रिसोर्सेज। आपके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है, सो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपनी आपका चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है, राइट। एंड मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोल, राइट। जो भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, मैनेजमेंट ही नहीं होगा, सो हाउ पीपल आर वर्क प्रॉपरली देयर, राइट। हाउ द थिंग्स is going on properly in organization, so that things is not possible because of the management, right? So management is also important, so that reason that commonly known as the 5 M's, okay। लेट्स सी नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के, दीज आर डिपेंड्स अपॉन हाउ पीपल वर्क, राइट, आर बिहेव इन अ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मुझे बताओ, जैसे कि मैंने मेरे कंपनी के अंदर सपोज 10 एम्प्लॉयज़ है, ओके, और वो 10 लोग हैं। अगर मैं वो उनका इन टाइम, सपोज कंपनी जो है हमारा, वो सपोज उनका इन टाइम होता है कंपनी में आने के लिए, उनका मॉर्निंग का 9 AM, और उनका जाने का टाइम है सपोज वो है 5 PM, सपोज इवनिंग में, ओके। सो अगर ये लोग जो है, जो कंपनी में काम करते हैं, अगर वो टाइम पे नहीं आएंगे, ओके, सपोज सम पीपल्स आर कम लेट आफ्टरनून, or some peoples are going in afternoon, or like that. So because of that circumstances, how the peoples are successfully, means how the organization is a successfully run, okay, and their behavior is also one of the important things. For example, if people suppose, or they are work with the team, और कंसिडर कि जैसे कि कोई क्लाइंट आता है, या फिर वो टीम के साथ में प्रॉपरली वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है, कोई वर्कर हो या फिर एम्प्लॉय हो,
और या फिर जैसे कि आपका प्रोडक्शन कंपनी है, आपको डील करना पड़ता है क्लाइंट के साथ में, और इफ योर बिहेवियर विथ योर क्लाइंट इज नॉट प्रॉपर, सो क्या होगा, उससे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको जो भी प्रोडक्शन है उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर से आपको कोई परचेस नहीं करेगा उसको। सो बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा, इससे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, सो योर ऑर्गेनाइजेशन नॉट फुल्ली or fully functioning working. Okay, then human behavior has a assumed great significance for the managers for managing the people effectively. So आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन होना चाहिए, इसके लिए जो मैनेजर होगा उसका अच्छे से होल्ड होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए वर्कर के ऊपर और एम्प्लॉय के ऊपर, सो दे कैन इजीली मैनेज दैट पीपल और जनरेट द इफेक्टिव आउटकम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन, सम डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। सो ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। ये सब्जेक्ट में प्राइम फोकस किया गया है कि यू हैव टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, बट कहाँ पे, एट वर्क लोकेशन के ऊपर। सो दैट रीजन डेफिनेशन भी यही बताता है कि ओबी इज अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर एट अ वर्क। देन ओबी स्टडीज is a three determinant of a behavior. So in an organization तो उसमें से आता है आपका एक इंडिविजुअल, ग्रुप एंड द स्ट्रक्चर्स। सो ये तीन डिटर्मिनेंट से जिसके ऊपर ये फोकस करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। लेट्स सी द सम की एलिमेंट्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो व्हाट इज अ की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? सो आप बोल सकते हो जैसे कि OB is also based on the certain key elements। जो organizational behavior है, it is based on the certain key elements। That key element is called as the fundamental concept or a assumption। So there are the four key elements in the organization behavior. These are people, structure, technology, and the environment। So these are the four key elements in the organization behavior। So key elements also called as the fundamental concept or a assumption। तो सबसे पहले देखते हैं हम people। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कौन रन करता है? ऑर्गेनाइजेशन आर रन बाय द पीपल, एंड पीपल कंसिस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप। ओके, so through people have a much in a common, they just like become the happy by having the gain and sad by losing the something valuable। so अगर आप देखोगे ये कॉमन चीज होता है, आइदर वो हैप्पी होते हैं आइदर दे सैड होते हैं, राइट। सो दे डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर, आप बोल सकते हो कि फॉर दैट रीजन दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। सो वन कैन फाइंड द glaring difference in the people trait, intelligence, personality, or any such a trait। Okay, now people those are working in an organization, either they are part of the individual or they are part of the group। Okay, so this is the first key element of organization behavior। Let us see second, structures। तो क्या होता है स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन जो है, वी सी द इन द लास्ट स्लाइड, ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम। दे आर टू टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम दैट एग्जिस्ट साइड by side in an organization। one is the formal and other is the informal social system। उसमें से एक को कहा जाता है फॉर्मल और दूसरे को बोला जाता है इनफॉर्मल सोशल सिस्टम। फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ अ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर। तो उसमें से जो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है उसको हम स्ट्रक्चर कॉल्ड करते हैं। ओके, लेट अस सी द थर्ड की एलिमेंट इज अ टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द रिसोर्सेज with which people work and also affect the tasks that they perform। आपके पास में रिसोर्सेस नहीं होंगे तो आप वो टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे और उसका कुछ आउटकम भी नहीं निकलेगा। ओके,
So the great benefit of a technology is that it allows the people to do more and better